So, good morning students. In today's lecture, we are going to discuss the variation of molar conductance with dilution or with concentration. First of all, we will discuss in case of a strong electrolyte. So, variation of molar conductance with concentration in case of a strong electrolyte. So, first of all, understand this. What is a strong electrolyte? A strong electrolyte is one which will undergo complete dissociation, which will undergo complete ionization. ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके केस में क्या हो जाती है, complete ionization हो जाती है, complete dissociation हो जाती है, उस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, strong electrolyte. ठीक है. और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट इज वन विच डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, विच डू नॉट अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन. ठीक है. तो यहाँ पे हम वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस की with dilution with concentration. So here I have square root of C. C is representing what? Concentration. ठीक है. And here we have molar conductance. So अगर strong electrolyte के केस में देखें, इस तरह से वेरिएशन जब वो आएगी, ठीक, इस तरह से वेरिएशन जो आ रही है. एंड अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हम अगर इस लाइन को थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, अगर इस लाइन को जैसे मैंने यहां से एक्स्ट्रापोलेट किया, देन व्हाट विल हैपन, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी मोलर कंडक्टेंस की, इट विल रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. किसके केस में है ये? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is one which will undergo complete dissociation, which will undergo complete dissociation, which will undergo complete dissociation. सो इस तरह से जो वेरिएशन ऑब्जर्व होगी किसके केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में. सी विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रोलाइट विल अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन and it will furnish maximum number of ions, and with increase in number of ions what will happen, the molar conductance will also increase. जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिंग पावर होगी, उतनी ही ज्यादा उनकी मोलर कंडक्टेंस होगी. ठीक है. और सपोज अगर हमारे पास ये वैल्यू जो वो यहाँ तक आ रही है, और अगर हम इस लाइन को, क्योंकि ट्रेंड जो वो एक जैसा आ रहा है, ठीक है, अगर हम इस लाइन को आगे जब अगर एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं तो यहां से हम क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है. So in case of strong electrolyte we can easily find out the value of molar conductance at infinite dilution just by extrapolating this line. ठीक है. So strong electrolytes की अगर बात करें तो strong electrolytes में है जैसे आपके पास KCl हो गया, NaCl हो गया, ये ऐसे electrolytes हैं, ये completely ionizable है, complete ionization इनके केस में हो जाएगी. They will furnish maximum number of ions and with dilution the number of ions will increase and molar conductance will increase, and you can see that trend in the diagram. इस डायग्राम में आप देख भी सकते हो विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है. ठीक है. देन नेक्स्ट बात आती है अब किसके केस में? इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो स्टूडेंट्स सी
In case of weak electrolyte, first of all understand what is a weak electrolyte. A weak electrolyte is one which will not undergo complete dissociation. ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके केस में complete dissociation नहीं हो रही है, जिसके केस में complete ionization नहीं हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? weak electrolyte. अब आप देख सकते हो इसके केस में वेरिएशन जो है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल मैंने ले लिया जैसे एसिटिक एसिड, तो इसके केस में वेरिएशन आप देख सकते हो, इस तरह की वेरिएशन जो आ रही है। ठीक है, अब यहां से एक ट्रेंड तो क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे आयनाइजेशन होगी, जैसे जैसे आयनाइजेशन होगी तो मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। बट एक ऐसी स्टेज आई, अब इसके बाद फर्दर जो है ये आयनाइज नहीं हो पाएगा। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फर्दर आयनाइज नहीं हो पाएगा। इट मीन्स इसके केस में अगर हम फाइंड आउट करना चाहें द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो वैल्यू हम इसके केस में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो वैल्यू हम जो है वो इजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज अब ये दो लाइंस में ये क्या होगी? ये पैरेलल होगी एक दूसरे के। सो इस वजह से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज वन विच विल नॉट अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन। अब जब कंप्लीट आयनाइजेशन हो ही नहीं रही है तो हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वेरिएशन। अगर हम इन दो लाइंस को एक्सट्रापोलेट भी करें, दे आर द पैरेलल लाइन, दे विल नेवर मीट। So the value of molar conductance at infinite dilution cannot be obtained in case of a weak electrolyte. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हियर वी शैल अप्लाई द कोलरश लॉ. Kohlrausch law is the law of independent migration of ions. So let us discuss the Kohlrausch law in detail. So Kohlrausch law. So as per this law, according to this law, each ion will make its definite contribution towards the molar conductance at infinite dilution. So here we could say that molar conductance at infinite dilution of a weak electrolyte is the sum of molar conductance or sum of molar conductivity at infinite dilution in case of each ion. So suppose we have to find out the molar conductance at infinite dilution in case of calcium chloride, then it will be equal to the sum of molar conductivity at infinite dilution in case of calcium 2 positive ion plus 2 into molar conductivity at infinite dilution in case of a Cl negative ion. ठीक है, so from here we can conclude that each ion will make its definite contribution towards the molar conductance at infinite dilution. हर ion जो है उसका definite contribution होता है towards the molar conductance at infinite dilution. तो इसको जो है वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और सिंपली अगर आपने इस फॉर्म में भी लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको. सिमिलरली अगर आपके पास कोई और एग्जांपल है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, सपोज आपको फाइंड आउट करनी है मैग्नीशियम सल्फेट की
then it will be equal to molar conductivity at infinite dilution in case of Mg2 positive ion plus molar conductivity at infinite dilution in case of SO4 negative ion. ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अगर आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के केस में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन लिखनी हो तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? इट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस तरह से मोलर कंडक्टेंस जो फाइंड आउट की जा सकती है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ ईच आयन। ठीक है, हर आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसके सम के इक्वल होगी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, सो ये तो था कोलरश लॉ की स्टेटमेंट। सो ईच आयन विल मेक इट्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन और द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ ईच आयन। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरश लॉ। सो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरश लॉ, तो पहली एप्लीकेशन तो यही आ जाती है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस और कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू ऑफ व्हाट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताए, तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ NH4OH will be equal to the molar conductance at infinite dilution in case of NH4 positive ion plus molar conductance at infinite dilution in case of OH negative ion। ठीक है, और भी एग्जांपल्स जब वो लिए जा सकते हैं, जैसे सोडियम एसिटेट है या फिर एसिटिक एसिड का भी एग्जांपल हमने जैसे डिस्कस किया। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी for what acetate ion plus molar conductance at infinite dilution in case of H positive ion। ठीक है, तो in this way we can find out the value of molar conductance at infinite dilution in case of weak electrolyte। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन में कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री of dissociation, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, अल्फा जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है इसके केस में। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, अल्फा जो है, अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर डिफाइन करना हो तो किसके इक्वल होता है? एक्सटेंट अप टू विच एन इलेक्ट्रोलाइट कैन undergo ionization। The extent up to which an electrolyte can undergo ionization is known as what? Degree of dissociation। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने किस सिंबल से डिनोट किया? अल्फा से, एंड अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। So this will represent the degree of dissociation. Degree of dissociation can be calculated by using this formula.
ये फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, अब इसके बाद जो अगली एप्लीकेशन आती है, थर्ड वन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई, अल्फा आ गई, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं फिर, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, calculation of dissociation constant. So suppose we have this acid and it is undergoing dissociation, it is forming, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी इसकी C, 0 अमाउंट इसका फॉर्म हुआ, 0 अमाउंट इसका फॉर्म हुआ, यहाँ पे C अल्फा फॉर्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पे C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब वही कॉन्सेप्ट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का या आयनेशन कांस्टेंट के लिए हम जो है के, अगर आप इसको इक्विलिब्रियम में रख रहे हो तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। के डिग्री ऑफ, यहाँ पे के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू CH3CO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इनटू H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। Ka इज इक्वल टू, अब एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। एक C से C कट जाएगा, तो यहाँ पे Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन इस अल्फा को हम डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी, C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनेशन कांस्टेंट, अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू गिवन है अगर, या अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, तो अल्फा की वैल्यू से हम Ka फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा और जो एप्लीकेशन आ जाती है वो है सॉल्युबिलिटी, जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है, सॉल्युबिलिटी भी फाइंड आउट की जा सकती है। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, solubility of sparingly soluble compound, ठीक है। स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड से इनकी सॉल्युबिलिटी हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वही फॉर्मूला रहेगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू K into 1000 अपॉन C यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी है, ठीक है। मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी की टर्म में प्रेडिक्ट की जा सकती है, ठीक है। तो ऑल दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरश लॉ, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस थी किसकी, कोलरश लॉ की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले कौन सी एप्लीकेशन आई कि हम मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बाय यूजिंग कोलरश लॉ, बिकॉज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन विल बी इक्वल टू व्हाट, द सम ऑफ molar conductance at infinite dilution in case of each ion, ठीक है। So each ion will make its definite contribution towards the molar conductance at infinite dilution, clear। Then नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू इजिली डिटरमाइन की जा सकती है। अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला क्या था, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो था, थर्ड वाज कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनेशन कांस्टेंट कैलकुलेट किया जा सकता है।
कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, फॉर्मूला आपके पास है Ka=C α²। ठीक है, उसके बाद हमने और स्टडी किया सॉल्युबिलिटी, जो वो भी प्रेडिक्ट की जा सकती है यहाँ से, तो सॉल्युबिलिटी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद दिस कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ सोडियम एसीटेट HCl and NaCl are the molar conductivities of sodium acetate, HCl and NaCl are as follows. Find as follows, वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू दे रखे हैं। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ एसीटेट आयन, वैल्यू गिवन है आपके पास। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ HCl, इसके केस में वैल्यू गिवन है। Sodium, not sodium, this is not acetate, this is sodium acetate. Value is given to you 91.0 Simon centimeter square mole inverse. Next HCl की given है, that is 425.9 Simon centimeter square mole inverse. And third one जो है molar conductance at infinite dilution in case of NaCl, the value is given to you, that is 126.4 Simon centimeter square mole inverse. ठीक है, so all these values are given to you, and see what you have to do. You have to find the value of molar conductance at infinite dilution for acetic acid. See, सबसे पहले हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअली में हो किस तरह से रहा है। See, you have a reaction CH3COO Na. When it is treated with HCl, it will form CH3COOH along with the formation of NaCl. ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है वैल्यू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, उसको एक साइड ही रखो, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर HCl minus molar conductance at infinite dilution for NaCl. ठीक है, so molar conductance at infinite dilution for acetic acids is equal to, वैल्यू देखो सोडियम एसीटेट के केस में कितनी वैल्यू है, दे रखी है आपके पास कितने 91.0 प्लस HCl के केस में देखो कितना आ गया 425.9। ठीक है, माइनस इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, माइनस क्या करना है आपने यहां से, सो माइनस जो है दैट विल बी 126.4। ठीक है, जो आंसर आ जाएगा आपके पास दैट विल बी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन for acetic acid. ठीक है, in this way you can solve such kind of questions. इस तरह के questions को आप इस तरह से जो solve कर सकते हो। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इन केस ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 425.9 प्लस 91, ये आ रहा है आपके पास 516.9 माइनस 124.4, आंसर आ रहा है 390.5। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर MgCl2, molar conductance at infinite dilution for MgCl2 if molar conductivity of Mg2 positive ion and Cl negative ions, molar conductivity for Cl negative ions are as follows. ठीक है, तो वैल्यूज आपके पास गिवन है. So here according to Kohlrausch law we can write molar conductance at infinite dilution for MgCl2 is equal to molar conductance or molar conductivity at infinite dilution for Mg2 positive ions plus 2 into molar conductivity at infinite dilution for Cl negative ions. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 106.1 प्लस 2 इंटू 76.3, 106.1 प्लस ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 258.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो molar conductance at infinite dilution for MgCl2 in this way we can find out the value. ठीक है, so 258.6 Simon centimeter square mole inverse will be the answer.